एप्लीकेशन ट्रेन आ रहा है, ट्रेन आई। सो हेलो गाइस, बब्बर शिरा स्ट्रैटेजी एक्टिवेटेड कर दिया है जर्मन एम्बेसी ने, और आपके लिए गुड न्यूज़ भी है, वो आपको आगे जाके पता लग जाएगी। और डिजिटल वीज़ा कैटेगरी ऑन कर दी है, जो आप पोर्टल के थ्रू डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं एज़ कम्पेयर टू आपको जो मैसेज आना पड़ता था, अब वो नहीं होगा। एंड वेबसाइट का थोड़ा इशू भी हो रहा है आजकल, लेकिन अभी तक ट्राई कर रहा हूँ, खुल नहीं रही, बंद हो जाती है। और ये सब आप लोगों के लिए बहुत अच्छी न्यूज़ है, और मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा भी, वेबसाइट भी खोल के कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर होते हैं, कौन से डिजिटल डॉक्यूमेंट होते हैं, और कैसे डिजिटली प्रोसेस आपने करना है ताकि आपको आइडिया हो जाए। गाइस, ड्यू टू सम इशू जर्मनी की वेबसाइट डाउन थी, तो मैं जो वहाँ पढ़ने चला गया, तो अब आके देखा है कि अभी शो हो रही है, तो मैं आपको दिखाता हूँ। अब ये देखें, जिस तरह वेबसाइट खोलते हैं, इधर डिजिटल डिप्लो.डी की जो वेबसाइट का लिंक दिया है वो आप खोलेंगे, तो ये कैटेगरीज आती है पासपोर्ट की, वीज़ा की एंड फर्दर ना। तो आप डायरेक्टली वीज़ास में जाएंगे, एंड वीज़ा में जाने के बाद यहाँ लिस्ट आ जाएगी, अपॉर्चुनिटी कार्ड भी अप्लाई कर सकते हैं, ब्लू कार्ड के लिए एंड सो ऑन। ठीक है, लेकिन हमने अप्लाई करना है स्टडी वीज़ा, ट्रेनिंग, ये ट्रेनिंग के लिए, ये स्टडी वीज़ा फुल टाइम के लिए। तो हम इधर चले गए, एंड यहाँ लिखा हुआ है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर स्टडी वीज़ा, स्टडी एंड सीक एप्लीकेशन। एंड ये रिक्वायरमेंट उन्होंने लिखी हुई है, ऑफर लेटर आपको होना, जिस तरह आपको कहते थे कि आपके पास ऑफर लेटर होना चाहिए, और प्रोफिशेंसी लेवल, मतलब आपके पास आइल्स का सर्टिफिकेट होना चाहिए इंग्लिश प्रोफिशेंसी के टारगेट को मीट करने के लिए। और ये देखें लिखा हुआ है मेंशन, यूनिवर्सिटी का ऑफर लेटर हो गया, आइल्स का हो गया, एंड स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट जो आपकी कहते हैं इंटर की सनद जिसे कहते हैं उर्दू में, वो हो गया। एंड ये हो गया ब्लॉक अमाउंट आपके, ठीक है। एंड द कंट्री में पाकिस्तान अब आ रहा है, देखा, मतलब काफ़ी कंट्रीज अब आ रहे हैं। पाकिस्तान, एंड देन इस्लामाबाद एम्बेसी है, कराची एम्बेसी को अभी नहीं कर रहे, अभी सिर्फ इस्लामाबाद एम्बेसी की ऑप्शन है। अप्लाई नाउ ऑनलाइन, एंड ईमेल एंड पासवर्ड। ओके, मैं इसको क्लिक करता हूँ। ये देखिए, ये वीज़ाज़ की कैटेगरीज आपके सामने है, अपॉर्चुनिटी कार्ड भी, फैमिली यूनियन भी है, एम्प्लॉयमेंट भी है, स्टडी वीज़ा, वोकेशन ट्रेनिंग, शेंजन वीज़ा भी इसमें है। ये साइन आपको ईमेल पर एंटर करने के बाद ये पेज आएगा, जिसमें आपने ईमेल अपनी वेरीफाई करनी है, एंड आफ्टर दैट आपने इधर दोबारा ईमेल अपनी एंटर करनी है। पेज खुलता है वैसे शो करता है, इससे पहले आपको एंट्री फॉर्म फिल आउट करना होगा, जैसे कि मैंने फिल आउट कर दिया, आपको दिखा देता हूँ। वेबसाइट थोड़ी सी डाउन हुई है, इसमें ये क्वेश्चंस किए थे, वुड लाइक टू स्टडी इन जर्मनी, उसमें यस करना है। आफ्टर दैट डिग्री आपकी ज़ाहिर सी बात है, जो आपने कॉलेज या पीएचडी की है, वह ब्रॉड से की है, तो उसके बाद नो यस करके आप फुल टाइम, कुछ लोग होता पार्ट टाइम पे आ रहे थे, हमारी फुल टाइम होती है मोस्टली मास्टर्स की डिग्री ना, और पीएचडी करनी। और ये B2 जर्मन अगर आपके पास है तो बोलते हैं ऐसे, अदरवाइज नो। और ये आपके पास आइल्ट सर्टिफिकेट, जो भी लैंग्वेज सर्टिफिकेट है, उसकी थर्ड ऑप्शन पे फॉल आउट होगा। एंड लाइवलीहुड पे आप बता सकते हैं, जिस तरह हमने इधर बताया होगा कि इधर नीचे आएगा, जब ब्लॉक अमाउंट का आएगा तो आप ये कवर द लाइवलीहुड स्पेंड फॉर, बट आपने नो अप्रूव दैट बाय माय सेल्फ, अंदर वे जो आपके आगे जाएंगे ब्लॉक अमाउंट का बताएंगे, जिस तरह ये है। You will secure livelihood during first year of study, a block amount। थर्ड में नो, जिस तरह आपकी ट्यूशन फीस वो होती है, जिस तरह आपकी यूनिवर्सिटीज़ की फ़ीस नहीं है ना, जो ट्यूशन फीस वो होती है, कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटी तो फ़ी चार्ज करती हैं, उनके लिए यस कर देना, अदरवाइज गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है तो फिर नो। APS ये रिक्वायर आपको पता करता होगा, चाइना इंडिया के लिए, हमारे लिए नहीं है। लीगल एज यस, एंड फिर सेव, बैक टू ओवरव्यू, एंड देन आपको शो करता हूँ जो अदर 2 थिंग्स कौन कौन सी हैं। फिल आउट एप्लीकेशन, यार एप्लीकेशन, फिल आउट एप्लीकेशन में जाएं, एंड देन पर्सनल डाटा, जो आप एप्लीकेशन फॉर्म जमा कराते थे एम्बेसी में जाके, ये वो सारी डिटेल है
जो कि आप ऑनलाइन सब कुछ सबमिट करा देंगे वो फॉर्म में जाके सारी डिटेल वगैरह। इंटेंडेड डेट ऑफ ट्रैवल कब आपने जाना है, वो जो आप अपॉइंटमेंट से पहले करते हैं, अपॉइंटमेंट से जाने से पहले 2 फॉर्म सबमिट करवाते थे फिल आउट करके, वो है। एंड उसके बाद जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं आपने, जो उनको फॉर एग्जाम्पल फिजिकल फॉर्म में जमा कराते थे, वो ये हो जाएंगे। योर डॉक्यूमेंट्स 4 हैं जो लाजमी है। पासपोर्ट सबसे पहले, और फिर ये जो लेटर ऑफ मोटिवेशन आप लिखते थे उधर जाके ना, वो आपने लिखना है जिस तरह यूनिवर्सिटी को जो आपने भेजा होगा वही लेटर ऑफ मोटिवेशन इधर अपलोड कर देना है। और CV, और पास CV जो आपने अपलोड की थी यूनिवर्सिटी के लिए, वो बर्थ सर्टिफिकेट में वो आप इधर जमा करा देना। बेशक मतलब बर्थ सर्टिफिकेट में बे फॉर्म भी चल जाता है मेरे ख्याल से। एंड ऑप्शनल में इन द कंट्री रेजिडेंट पर, ये ऑप्शनल है सारे आपके लिए ना, कि मतलब कि अगर हैं डॉक्यूमेंट तो जमा करा दे, नहीं है तो नहीं, लेकिन बेहतर है कि जमा करा दे। जिसमें जो इसका मतलब है कि इस तरह अभी भी जुगाड़ चल सकता है, जो कि पहले था विदाउट ऑफर लेटर, लाइक ये ऑप्शनल पे दिया गया है, इधर भी ऑप्शनल पे है। लैंग्वेज अगर आर्ट्स नहीं दिया तो भी ऑप्शनल पे है, ये सारी चीज़ें ऑप्शनल पे है इधर अभी तक। इसमें एक और क्राइटेरिया भी है कि आपको जो ब्लॉक अमाउंट नहीं है आपने जमा नहीं करानी, लेकिन आप अपने बैंक के थ्रू स्टेटमेंट ले सकते हैं पिछले 3 मंथ से। उससे ये होगा कि आप एटलीस्ट ये कर सकते हैं कि आप सिर्फ वो अमाउंट कैश की सूरत में भी लेकर आ सकते हैं आप पाकिस्तान से इधर। एंड सेकंड थिंग, हाँ जी ब्रो, क्या बोले यार, ये डिक्लेरेशन बेसिकली ये है कि इन्होंने मांगा हुआ प्रूफ ऑफ सिक्योर लाइवलीहुड ना। अब प्रूफ ऑफ सिक्योर लाइवलीहुड की जगह उन्होंने 3 चीज़ें मेंशन की हुई हैं। एक ब्लॉक अकाउंट, और दूसरा अगर आपके पास कोई बैंक स्टेटमेंट है, और तीसरा अगर आपको कोई जर्मनी के अंदर स्पॉन्सर कर रहा है। तो अगर तो आपका के पास बैंक स्टेटमेंट, आपने पिछले 3 महीने की बैंक स्टेटमेंट अपनी दिखानी है, ठीक है। उसके अंदर आपके पास सफिशिएंट अमाउंट पड़ी हो इक्वलेंट टू ब्लॉक अकाउंट, जो आजकल लेटेस्ट उनकी चल रही है तकरीबन 12,000 के करीब। तो आपने उतनी अमाउंट आपने PKR में वो शो करवानी है अपने बैंक अकाउंट में। पिछले 3 महीने की आपकी बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए। अब इसमें ये लिखा हुआ है कि आपके पास जब आपको वीज़ा उसकी बेस पे ग्रांट कर दिया जा सकता है, और जब आप जर्मनी आ जाएंगे तो वही अमाउंट आपने ब्लॉक करनी है। अगर वो आप अकाउंट वही जो अमाउंट है अगर आप वो ब्लॉक नहीं करवाते तो आपको रेजिडेंस परमिट नहीं मिलेगा। तो इस पे ये भी मेंशन किया हुआ है कि अगर आप ब्लॉक नहीं कराएंगे तो आपको रेजिडेंस परमिट नहीं मिलेगा। उसके बाद आपको वो अथॉरिटी रखते हैं कि आप शेंगेन ट्रीटी से बाहर हो जाएंगे। तो ये कोई स्ट्रैटेजी नहीं लग सकती, वो सिर्फ स्ट्रैटेजी उन्होंने पहले से लगा दी है। वाओ चाहे तो आपको यहाँ पे दिखा रहे हैं, देखो वी आर चेंजिंग द प्रोसेस ऑफ आवर स्टडी वीजा टू डिलीवर हायर नंबर्स। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऑल पास टेक्स्ट स्टूडेंट, क्या बात है यार, ये हुआ ना। अच्छा हाँ ब्रो जी बताओ। all past students who have already registered will receive appointment in January, February. Everyone else can use the new system in this place from the next. आपने मैसेज खुद रीड आउट कर लिया। इसमें प्रॉपर्ली मेंशन है कि यार कि जिन्होंने अपॉइंटमेंट बुक कर लिया फास्ट ट्रैक के लिए उनको मिल जाएगी, लेकिन जिन्होंने अभी तक बुक नहीं की उनको नहीं मिलेगी। एंड आज जो प्रॉपर्टी बैठे ज़रा, आई डोंट नो वाई कि मैंने शायद लगाया था ये 2 स्टेप, उसकी तरह से वेबसाइट एक काम करो उसके बाद दोबारा ये कोड एंटर करो, उसके बाद कोड एंटर करो वेरिफिकेशन के लिए 2 स्टेप के लिए, फिर दोबारा ऑन करे। तो नहीं क्या ग्लिच है, व्हाटएवर, मैं इशू फेस कर रहा हूँ ये। तो जुगाड़ तो अभी भी माना चल जाएगा शायद, ये विदाउट ऑफर लेटर वाले जो स्ट्रैटेजी हम एक्टिवेट करते थे कि अपॉइंटमेंट ले ली बाद में ऑफर लेटर जमा करा दिया, तो वो तो भी चल जाएगा, वो ऑप्शनल पे दिया हुआ इन्होंने। लेकिन द थिंग इज़ कि अगर आप सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास वैलिड है और आप अपलोड कर देते हो, ठीक है, तो लाइक एम्बेसी को आइडिया हो जाएगा कि आपका काम प्रायोरिटी पे करेंगे, कि उन्हें पता है आपके सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हैं, तो आपका प्रोसेस जल्दी होगा एज़ कम्पेयर टू जो ऑफर लेटर आइल्स के डॉक्यूमेंट बाद में अपलोड करेंगे। क्योंकि जिस तरह पहले जैसे जर्मनी आते हैं आप, ऑफर लेटर सिर्फ आपके पास होता है टिल आपकी अपॉइंटमेंट आने तक। अपॉइंटमेंट आती है, आप ब्लॉक अमाउंट जमा कराते हो, आप अपने सारे डॉक्यूमेंट जिसमें एक फॉर्म होता है, अभी नाम मुझे याद नहीं उसका, उस फॉर्म को फिल आउट करते हो, एक लिस्ट होती है जिसमें बताते हैं ये डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए, ठीक है। जो आप पेपर के फॉर्म में अपने डॉक्यूमेंट्स लेके जाते हो वो एज़ कम्पेयर टू आप डिजिटल फॉर्म में आप ऑनलाइन अपलोड कर दोगे और उधर ही आपका ऑनलाइन प्रोसेस होगा। इसमें फ़ायदा ये है कि आप सबका प्रोसेस ईजिली हो जाएगा, जिसमें आपको सिर्फ फीस जो है ना, फीस आपको उधर जाके पे करनी होगी, लेकिन बाकी सारा प्रोसेस आपका ऑनलाइन हो जाएगा। इसमें ज़्यादा कुछ लोग जो रह जाते हैं उनको चांस मिलेगा, ज़्यादा लोगों को चांस मिलेगा, और उसमें
बार बार चीज़ हाईलाइट कर रहा हूँ कि जिनके पास ऑफर लेटर है, आइल्स के सर्टिफिकेट है, जो भी डॉक्यूमेंट्स है, डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हैं तो आपको परमिट मिल जाती थी। इतने लोग देखे हैं मैंने कि जिनके पास सारे डॉक्यूमेंट्स होते थे फिर भी कहते थे यार मैं जर्मनी नहीं आ सका, मेरा एडमिशन का प्रोसेस रह गया, अगले साल आऊँगा। उन लोगों के लिए बहुत अच्छी न्यूज़ है कि वो लोग आ सकते हैं आप जर्मनी, अब इतना मुश्किल नहीं है। एंड मैंने एक और वीडियो भी बनाई थी एक दोस्त के साथ, वो भी साथ अटैच कर दूंगा मैं, तो आप वो भी देख लेना। So I hope you guys best of luck for your future and hope for the best and I wish कि आप सब जर्मनी आए। एंड ये चेंजेस हो रही हैं, ये चेंजेस अच्छी हैं, जितने मेरे नॉलेज में थी, जितना मैंने पढ़ा मैंने आप लोगों को बता दिया। एंड लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, बेल आइकन लाजमी प्रेस कीजिएगा। बब्बर स्ट्रैटेजी एक्टिवेटेड।